सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। मैं आज फिर से वचन को लेकर आया और मैं चाहता हूं कि आप वचन को सुने और सीखिए, क्योंकि मैं बातचीत करने जा रहा हूं अंत को, टाइम को लेकर। और ये जिस टाइम पे हम लोग जी रहे हैं वो अंत का टाइम है और प्रभु आपसे प्यार करता है, इसलिए आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं और आप इसे देख रहे हैं। क्योंकि मैं बातचीत करना अंत के समय में हो सकता है कहीं जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपसे ही बातचीत करे। इस चीज़ को ध्यान दें। परमेश्वर का वचन में लिखा है, आप निकाल के देख सकते हैं, सबोदेशक 11:9 में। इस चीज़ का आप ध्यान दें। ये जवान अपनी जवानी में आनंद कर, तत्व परमेश्वर वचन कहता है, जैसा आपको मन करे वैसा कर, जैसा आपको जो देखने का मन है वो देखिए, जो बोलने का मन है बोले, जो सुनने का मन है सुने। मतलब परमेश्वर वही कहता है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, और जैसा आंखों की दृष्टि को निसर कर, मुंह जैसा चाहता वैसा बोल, कान जैसा चाहता वैसा सुन, जो करना कर। इस चीज़ का ध्यान दें। अंत के समय में परमेश्वर उसमें क्या बोल रहा है, जैसे तुम्हारा मन कर रहा वैसा तू कर। लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर तेरा न्याय करने जा रहा है। हालेलुया। इस को ध्यान दें। परमेश्वर ने क्या लिखा है, जवान अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी मनमानी कर। जो आपको देखने का मन करा देखिए, जो सुनने का मन कर रहा है सुनिए, जो बोलने का मन कर रहा है बोले, जो करना है वो करे। लेकिन एक चीज़ को ध्यान दे, परमेश्वर आपका न्याय करने वाला है। आप एक टाइम मरने वाले हैं, परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले। उस समय आपके पास क्या जवाब है? हालेलुया। इस चीज़ को आप ध्यान दें। उस समय आपके पास क्या जवाब है? एक पास्टर जब मौत हुई, ठीक है ना, एक पास्टर की गवाही बता रहा, आप ध्यान सुनेगा। जब उसकी मौत हुई तो उसकी आत्मा परमेश्वर के पास पहुंचा, ठीक है। उसके घर वाले, उसके परिवार, उसके बीवी बच्चे सब रो रहे थे, वो पास्टर मर चुका था। तो उसकी आत्मा परमेश्वर के पास पहुंचा और यीशु मसीह ने उससे सवाल पूछा, तूने अपनी लाइफ में कितना बाइबल पढ़ा? अपनी लाइफ में बाइबल अध्ययन कितना किया? तूने कितने लोगों को सुसमाचार प्रचार किया? तूने कितना प्रार्थना किया? बहुत सारे सवाल उससे पूछा यीशु मसीह ने, लेकिन उस पास्टर के पास एक भी जवाब नहीं था। हालेलुया। उस पास्टर के पास एक भी जवाब नहीं था। उसके घर वाले परिवार रो रहे थे, मेरे इससे वापस करो, मेरे पति को वापस करो। समझ रहे? ध्यान से सुनेंगे। और वो परमेश्वर के पास पहुंच गया और उसके पास, पास्टर के पास कोई जवाब नहीं था उससे। जो यीशु मसीह पूछ रहा था सवाल उससे, क्या आप अपने जीवन में भी ऐसा चल रहे, जी रहे, जिससे कि जब यीशु मसीह आपसे पूछे तो आपके पास कोई जवाब ना हो? इस चीज़ का ध्यान दिया सुनिए। इसके घर वाले पर रो रहे हैं, परिवार पर रो रहे हैं, और वो इंसान, वो पास्टर स्वर्ग जाने के लायक नहीं था। हालेलुया। वो स्वर्ग नहीं जा सकता था, लेकिन इसे घर वाले परिवार पर रो रहे हैं, प्रभु वापस भेज करके। यीशु मसीह को दया है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। यीशु मसीह को इसके घर वाले, परिवार वाले पर दया आया और बोला कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अपने जीवन को सुधार ले। और वो पास्टर की आत्मा फिर से उसके शरीर में आया, वो पास्टर जिंदा हो गया। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को सुधारा। क्या आप इस चीज़ को ध्यान दें? अब हम जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हैं तो यीशु मसीह आपको नहीं पहचानने वाला है। उसका गलती क्या था मालूम है? उस पास्टर का गलती क्या था? उस पास्टर के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और गुस्से की वजह से एक बीमारी उसके शरीर पे लगा हुआ था, ठीक है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे और शैतान के कुछ स्वभाव आपके जीवन में है, तो शैतान के दिए गए बीमारी या प्रॉब्लम्स आपके लायक ना आएगी। यीशु मसीह का अगर स्वभाव आपके अंदर है तो यीशु मसीह की आशीष, यीशु मसीह के फल आपके अंदर आएगा। अगर यीशु मसीह का नहीं होकर शैतान की कोई स्वभाव आपके जीवन में है, तो उसके दिए गए बीमारी, उसके दिए गए समस्या, उसके दिए गए प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हो रही और आएगी। चाहे कोई भी स्वभाव जो शैतान की ओर से है, गलत सोच, गलत विचार या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो शैतान का आप लिए हैं, तो आपके अंदर बीमारी और प्रॉब्लम्स आएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान दें। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस समय पर अगर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें